वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट विद सुनील। हम जो सीरीज एक स्टार्ट किए हैं रिवीजन फॉर क्लास 11, तो हमने जो चैप्टर 1 का आपको अच्छे से रिवाइज करा दिया है। अब चैप्टर 2 का जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस कर लें तो यहाँ पे दो तरीके से, दो वे से हम इसको डिराइव करते हैं। एक होता है आपका ग्राफिकल मेथड और दूसरा होता है आपका कैलकुलस मेथड। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके हाफ ईयरली में ज़रूर आएगा। ठीक, तो लेट अस स्टार्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड। और कैलकुलस मेथड्स जो इन्वॉल्व होगा, इससे पहले हमने आपके लिए इन सारे कॉन्सेप्ट को अपलोड कर चुके हैं, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। अगर आपको बहुत अच्छे से इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन समझना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं और उस वीडियो को देख करके आप डिफरेंशिएशन को भी समझें और इंटीग्रेशन को समझें। जब वहाँ वो अच्छे समझ में आ जाएगा तो यहाँ पे भी चीज़ें अच्छे से आएंगी, बट उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, उसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आइए इक्वेशन ऑफ मोशन, यू नो देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन। ओके, पहला आपका क्या होगा बच्चों, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इज दैट v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये मेन रूप से देखा जाए तो आपका 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। एक और जो अनदर वे है उसको हम nth सेकेंड के लिए जो लेते हैं वो अलग है ना। nth सेकेंड के लिए एक और इक्वेशन है जिसको हम कहते हैं Sn। Sn इज इक्वल टू आपका इसी से याद रखिए u प्लस 1/2 2n-1 ये होता है। ठीक है, ये Sn के लिए हो गया। ठीक, लेकिन 3 ये आपको होंगे, तो हम इसको डिराइव करेंगे कैलकुलस मेथड से। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या देखें कि जो हमें एक कंडीशंस जो होंगे कि मोशंस में क्या क्या कंडीशंस अप्लाई होगा, उसको फर्स्टली वी राइट डाउन, आफ्टर देन वी अप्लाई द कॉन्सेप्ट फॉर द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, तो आइए कंडीशंस देख लें कि जब आपका टाइम है ना, टाइम जो है 0 है, ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, 0 हुआ मान लीजिए, है ना। और उसके बाद जो इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा वो u होगा। ठीक, जब टाइम t हो गया तो वो क्या हो गया, x डिस्प्लेसमेंट वो मूव किया। अब इसी को आप लोग s कहते हो तो हम s लिख देते हैं, s मूव कर दिया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगी। तो ये जो लिमिट्स है, ये जो कंडीशंस है, जैसी ज़रूरत होगी ना, कंडीशंस है ना, ये कंडीशंस सारे हैं, कंडीशंस फॉर मोशन, है ना। जैसा ज़रूरत पड़ेगा हम लोग इसको यूज करेंगे। ठीक, तो पहले इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि जो डिफिनीशन है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट क्या, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन मतलब जो डिफरेंशिएशन के फॉर्म में है ना, क्या होता है, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ओके, तो इधर ट्रांसफर कर दीजिए, ए डी टी इज इक्वल टू डी वी। अब ये आपका आ गया है ना। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ suitable लिमिट कॉमा वी गेट। suitable लिमिट का मतलब क्या समझे बच्चों, suitable लिमिट का मतलब ये हो गया कि टाइम है, टाइम वाला लगाएंगे आप, 0 से t है ना। देखो यहाँ 0 से t और a dt हो गया, इक्वल टू यहाँ v है वेलोसिटी का, क्या लगाओगे, u टू v और tv हो गया। ठीक, अब इसको a बाहर कर लो, जो फंक्शन है वो रहने दे dt, ऐसे यहाँ पे रहने दो u टू v dv। ठीक है, तो ये डेफिनिट है ना, डेफिनिट इंटीग्रेशन है। क्यों, क्योंकि लिमिट लगा हुआ है। अब आपको बताया था ना इंटीग्रेशन ऑफ
इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है बच्चों, एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी के क्या होता है के, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम क्या होता है एम। तो इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ टी क्या होगा, डी टी क्या होगा, टी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट बना के 0 से टी और ए लिख दिया। अब ऐसे यहाँ पे आप आ जाओ, इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यू टू बी, ये हो गया। अब क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे, है ना, ए और अपर लिमिट क्या हो गया, टी हो गया, माइनस 0 हो गया, इक्वल टू लोअर लिमिट रखोगे, क्या हो जाएगा बच्चों, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये वी है बच्चों ना, वी थोड़ा अंतर समझिएगा, है ना, कर्सिव, ये वी है, वी में रखेंगे तो वी ही दिखेगा, तो वी माइनस यू, ओके। अब ओ ए टी हो गया, ये वी माइनस यू हो गया, ट्रांसफर कर दिया, ए टी प्लस यू हो गया इक्वल टू वी, वी इक्वल टू क्या होगा, यू प्लस ए टी। तो ये क्या आ गया, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके बच्चों। तो अब इस पहले इक्वेशन के डेरिवेशन के लिए क्या है की पॉइंट, ये की पॉइंट है, इसको याद रखना है ना, ये ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ये की पॉइंट क्या रखे हम लोग, एज वी नो दैट v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना, v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, ट्रांसफर करिए, v इज इक्वल टू डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। अब देखो बच्चों सेकेंड इक्वेशन क्या हमारा है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस कैसे आएगा, तो v को रिप्लेस कर दीजिए किससे, फर्स्ट इक्वेशन से, अभी जो आप डिराइव किए थे, तो वो हो जाएगा u प्लस ए टी, ये और ये डी टी हो गया डी एक्स हो गया, ओके। थोड़ा सा इसको ओपन कर लीजिए या इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड पहले कर लीजिए, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ suitable लिमिट कॉमा बी गेट कर दो इंटीग्रेट, यहाँ जाएगा यू प्लस ए टी डी टी, लिमिट देखो यहाँ टी लिखा, तो क्या लिखोगे 0 से टी, इसके बाद यहाँ देखो x लिखा है, x के लिए क्या ले रहे हैं s, 0 से s डी एक्स, ये हो गया ठीक। अब इंटीग्रेशन को अलग अलग ऑपरेट कर दो, 0 से टी यू डी टी हो गया, ओके, प्लस ये बाहर कर लो और 0 से टी टी डी टी हो गया, ठीक है बच्चों, और ये 0 से s डी एक्स हुई ये, ठीक। अब इसे यहाँ पे u है, u को बाहर करोगे तो dt हो जाएगा, तो u 0 से t dt हो जाएगा, और प्लस एक साथ इंटीग्रेशन करेंगे, इसलिए आपको बच्चों थोड़ा वेट करा रहे हैं, t इज इक्वल टू डी टी, और यहाँ 0 से s डी एक्स हो गया, ओके। अब आपको बताया था dt का क्या होता है, t हो जाएगा, तो t लिखोगे स्क्वायर ब्रैकेट और 0 से t और प्लस ए, ये बच्चों देखो क्या है फार्मूला, आपको हमारे जाके वीडियो में देख लीजिएगा, इंटीग्रेशन मैंने बताया है, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है, ठीक। तो t पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड करो, क्या होगा टी स्क्वायर हो गया, और नीचे भी टी स्क्वायर, और ये 0 से t हो गया, और dx का x हो गया, ये ठीक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t माइनस 0, ऐसे यहाँ प्लस 2 बाहर कर लीजिए 1/2, अब इसमें रखेंगे टी स्क्वायर हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ रखेंगे s माइनस 0 हो जाएगा, ओके। तो यू टी प्लस ये 0 ही है, कोई मतलब नहीं, ये क्या हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल टू एस, तो देखिए ये क्या आ गया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक ना, बहुत ही आसान है बच्चों, है ना, घबराने का नहीं, मेहनत करने का केवल, जितना मेहनत करोगे आपको आएगा। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। फिजिक्स जो है टेंशन दूसरों को देता है, अपने को मत लेना, है ना, अपने को दूर करने के लिए फिजिक्स पढ़ना, ठीक, ओके। के लिए तो बच्चों पहले के लिए हमने बताया था एक्सीलरेशन, दूसरे के लिए वेलोसिटी, तीसरे के लिए भी आप एक्सीलरेशन लीजिए, है ना, एज वी नो दैट क्या कहता है, एज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ठीक। बस इसमें एक टर्निंग पॉइंट कर लो बच्चों, वो टर्निंग पॉइंट क्या होगा बच्चों, एज इक्वल टू डी वी बाई
dx इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। dx से क्या है, मल्टीप्लाई कर दिया, कट के फिर ये मिल जाएगा। और अब आपको मालूम है चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी हो गया। ठीक, अब आप r इसको इस तरफ कर दीजिए dx को, और ये v dv। बस समझ गए आप लोग। क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ suitable लिमिट, कॉमा वी गेट, है ना, गोबर करने में कर रहा है, वी गेट। ठीक, तो इंटीग्रेशन आप 0 से s, क्योंकि डिस्टेंस है, ए डी एक्स इक्वल टू 0 से, तो यहाँ लिमिट क्या है हमारा, u टू v है, u टू v v डी वी। ठीक, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब बच्चों डायरेक्ट है ना, ये बाहर किया x का, ये आ गया 0 से s हो गया। इसको करोगे क्या होगा, वही फार्मूला लगाएंगे, वी स्क्वायर बाई 2 n+1 वाला, है ना, v और ये u। अब क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, a s माइनस 0। ओके, यहाँ पे 1/2 बाहर कर लो बच्चों, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक, ए एस इक्वल टू क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, ले जाइए 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसको इधर लाइए 2as प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कितना आसान है ना बच्चों, एकदम आसान। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बड़े आसानी से आप इसको समझ गए, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा जरूर बच्चों। आई होप आपको ये समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। ठीक, आप हमारे चैनल से जुड़ें और बच्चों को बताएं, शेयर करें, और फिजिक्स को एक बेसिक पॉइंट है अब इसे समझने के लिए नीट विद सुनीत चैनल से जुड़ें। थैंक्स अ लॉट जॉइनिंग विद अस। ओके, थैंक्स।